ओके, ये हमारा कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, SASPL कॉलेज ERP। तो यहाँ से अब हम लोग लॉगिन करेंगे। हर यूजर का इंडिविजुअल वो रहेगा, अकाउंट रहेगा। तो जिस आप अंदर बना के दे सकते हैं सबके यूजर नेम और पासवर्ड। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ एज एडमिन ताकि सब कुछ दिख सके। ओके, तो अभी जो हम लोग डेटा दिखा रहे हैं वो श्री गोवर्धन महाराज कॉलेज का है। ओके, तो ये अपना सॉफ्टवेयर खोलने के बाद का फर्स्ट व्यू। तो इसके अंदर जो मॉड्यूल है, पहला मॉड्यूल है स्टूडेंट, उसके बाद अपना अकाउंट। अकाउंट का सारा काम अकाउंट से होगा। स्टूडेंट के अंदर सारा स्टूडेंट से रिलेटेड काम। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देते हैं तो आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी मैनेज कर सकते हैं। देन उसके बाद अपना है एडमिन, जो आप लोग को यूज नहीं करना पड़ेगा, ये सब हम लोग सेटअप करके देते हैं। एडमिन से बेसिकली हम लोग क्लास बनाते हैं, फी सेटअप करते हैं, लेट फी सेटिंग करते हैं, प्रोफाइल अपडेट करते हैं। फिर सेटिंग है जो आपके काम का आएगा, यूजर बनाना, पासवर्ड सेट करना, बैकअप का काम हो गया, सेशन बनाना, बच्चों को ट्रांसफ़र करना 1 साल कंप्लीट होने के बाद, ये सारा चीज़ रहेगा। तो बेसिकली इतना ही आपके काम का चीज़ है। तो हम लोग स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं। पहला कॉलम है रजिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग इंक्वायरी भी बोलते हैं। जब भी कोई न्यू बंदा आता है आपके यहाँ इंक्वायरी के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है न्यू एंड व्यू, नीचे नाम लिखा हुआ। न्यू के लिए न्यू पे क्लिक कर लेंगे, फॉर्म खुलेगा। बेसिक डिटेल ले लेना है यहाँ पे, किस क्लास के लिए या कोर्स के लिए बंदा आया, वो कोर्स आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैंडिडेट का बेसिक नाम लिख के, नाम हो गया, कास्ट, फादर नेम, मदर नेम, अगर कुछ अमाउंट ले रहे तो अमाउंट लेके सेव कर देंगे, डिटेल सेव हो जाएगा। हो गया। और फिर उसके बाद आता है अपना व्यू। व्यू में हम लोग देख पाते हैं अब तक कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो यहाँ देखिए, इसके अंदर भी अपना 2 ऑप्शन आता है, टेकन का और नॉट टेकन का। नॉट टेकन हो गए वो बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है पर एडमिशन नहीं लिया। तो कल के डेट में यहाँ पर डिटेल निकाल के आप उनको मैसेज कर सकते हैं या कॉल करवा सकते हैं। और दूसरा होता है टेकन, ये उन बच्चों का डिटेल है जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और साथ में एडमिशन भी ले लिया। ओके, तो यहाँ पे पूरा डिटेल है। डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट करना प्रिंट कर सकते हैं, किसी को डिटेल अपडेट करना है ऐसा अपडेट कर सकते हैं। ओके, अब अगला आता है, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन वाला कोई सीन नहीं है। तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा। तो इसमें सारे बेसिक डिटेल होते हैं जो नॉर्मली रिक्वायर्ड होते हैं फिल करने के लिए। स्टूडेंट का नाम हो जाएगा, फिर सेक्शन आ जाएगा अपना, सेशन, फिर क्लास, किस कोर्स के लिए बंदा एडमिशन ले रहा है। अगर सेक्शन है तो ठीक है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट सबको ए अलॉट होगा। रोल नंबर ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों चलता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर किसी कॉलेज में रहता है तो आप वो भी अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप एनएल लिख के छोड़ सकते हैं। आधार का डिटेल डालना है तो यहाँ पे आधार का डिटेल भी आप भर सकते हैं। एडमिशन चार्ज ले रहे हैं तो यहाँ पे एडमिशन चार्ज आपका आ जाएगा। फिर अगला चीज़ है रिलीजन हो गया, नेशनैलिटी हो गया, ये सारा चीज़ भरने का। एड्रेस हो गया, टेम्प्रोरी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, गार्जियन डिटेल एंड क्वालिफिकेशन, ये सारा सबमिट होने के बाद उनका आपका एडमिशन हो जाता है। फिर व्यू में आता है। व्यू में जितने बच्चे अब तक एडमिशन ले चुके हैं उनका पूरा डिटेल निकल के आता है। मैंने सेलेक्ट किया क्लास और सेक्शन, और सॉफ्टवेयर लोड कर रहे हैं। टोटल बच्चे जो इस कॉलेज में 677, आप यहाँ देख सकते हैं रेड कलर से इसके नीचे। ओके, अब हमको देखना है कोर्स के वाइज। तो BCA 1 में गए, ए में सेलेक्ट किए, एक बच्चे BCA 1 में, BCA 2 में गए, सेक्शन ए सेलेक्ट किए, एक भी बच्चे। BSc देखते हैं, BSc 1 सेक्शन ए, 38 बच्चे हैं अपने BSc 1। ओके, तो ये बच्चों का डिटेल है, ठीक है। तो किसी बच्चों का डिटेल अपडेट करना है तो बस सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो फिर से वही अपना एडमिशन फॉर्म खुलेगा और बच्चों का डिटेल यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। ओके, कोई बच्चा बीच में छोड़ के चला गया तो उसको लिंक कर सकते हैं, तो उसका डिटेल अकाउंट सेक्शन से अलग हो जाएगा, अकाउंट क्लियर रहेगा। किसी को डिस्काउंट देना, फीस बीस में डिस्काउंट दे सकते हैं। SMS भेजना, कोई ओकेजन है, छुट्टी है, लीव है, तो जिस क्लास को SMS भेजना है वो क्लास सेलेक्ट कर लेंगे
ऑल एसएमएस पे क्लिक करेंगे, एसएमएस बॉक्स खुलेगा, टाइप करके भेज देंगे, मैसेज चला जाएगा। मैसेज पैक आपको अलग से लेना पड़ेगा, वो साथ में नहीं मिलता। और मैसेज के समय आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना अनिवार्य है। फिर अगर अटेंडेंस बनाते हैं इसके थ्रू, तो अटेंडेंस का भी सिस्टम है। जिस क्लास का अटेंडेंस बनाना है वो क्लास सेलेक्ट कर लेना और फिर अटेंडेंस बन जाएगी। तो यहाँ से आप अटेंडेंस बना सकते हैं। लोगों का टोटल स्टूडेंट्स 67 है, जैसे अटेंडेंस अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड भी यहाँ से बना सकते हैं। बस गोइंग स्टूडेंट अगर बस वाला सिस्टम है तो वो भी देख सकते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट चीज़ अकाउंट आता है, जहाँ से हम लोग फीस लेते हैं बच्चों को। तो फीस जमा करने के लिए स्टूडेंट फीस पे जाना है और उसके बाद पॉपअप खुलेगा। तो स्टूडेंट आईडी, फादर नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, कैसे भी स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं। पर हम लोग नॉर्मली जो स्कूल वाले यूज़ करते हैं स्टूडेंट आईडी होता है, क्योंकि वो आसान होता है। तो 67 इंटर, ठीक है। तो 67 आईडी का कोई अच्छा लगता है नहीं, कोई और आईडी ट्राई मान लेता है। ओके है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बंदा केवल एनुअली फीस लेता है। अप्रैल में टोटल फीस लिया 41,000। तो जैसे जैसे फीस आता है वो ईयरली लेते जाता है। तो केवल एक मंथ है, इनका पूरा 41,000 बचा हुआ। अब बंदा है फीस लेने, टेक फी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जितना अमाउंट लेना है हम लोग यहाँ पे करके अमाउंट पेड पे क्लिक कर देते हैं। वी वांट टू टेक पे, यस और ओके। वी वांट टू प्रिंट रिसिप्ट, यस। और ये रिसिप्ट जनरेट होके मिल जाता है हम लोग को। इसी तरह का सिस्टम रखते हैं ताकि पता चले। ठीक हो गया, ये हमारा डिटेल है। ट्यूशन फीस लगा 0, एनुअल फीस इनका लग रहा है 41,000, पूरा पे किया। 2 कॉपी आता है, एक स्कूल के लिए, एक कॉलेज के लिए। ओके, आप प्रिंट करके रख सकते हैं। फिर अगला आता है डिफ़ॉल्टर लिस्ट, उन बच्चों का लिस्ट जिनका पेमेंट अभी बाकी है। तो किसी एक का देख लेता है, डिफ़ॉल्ट लिस्ट कुछ आएगा नहीं। फिर अगला आता है रिसीवर वाइज या डेट वाइज, किस तारीख को कितना पैसे आए हैं। तो लोड क्लिक किए, सेशन सेलेक्ट किए, सेशन सेलेक्ट करते साथ ये पूरा डेटा दे देता है। तो ये 667 बच्चों का डेटा निकाल रहा है, उसीलिए थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 20 सेकेंड या 15 सेकेंड लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट। तब तक इसे लोग काम करने देते हैं। बैकग्राउंड में नहीं जाए, ओके ठीक है, ये आ गया। 1/7/2000 डेटा पुराना, ठीक है, इस हिसाब से हुआ है। 1/10/2019 को इतना फीस आया था, 1,16,500। तो यहाँ पे डेली का जो भी ओनर है या फिर प्रिंसिपल है वो एक बार में आके देख सकते हैं। उसके बाद ले लेते हैं मंथ वाइज रिपोर्ट। ये पूरे 1 साल का रिपोर्ट देता है। हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का देख लेते हैं, सेक्शन ए का, और रिव्यू पे क्लिक करते हैं। तो 1 साल में जो भी अमाउंट आना चाहिए उसका डिटेल है। तो ये निकल के आ गया हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का। तो टोटल बच्चे आप देख सकते हैं 38 है, जिनका फीस पूरा पेड होता है, वहाँ पेड आ जाता है, जिनका ड्यूज रहता है। और बाकी जो अमाउंट दिख रहा है इसका मतलब इतना अमाउंट इन्होंने पे किया है, और इतना अमाउंट इन्होंने पे किया। तो देख सकते हैं 38 स्टूडेंट है। टोटल ईयरली फीस जो आना था बीएससी वन से, आप राइट साइड देख पा रहे हैं, 2,70,200 रुपये है। अभी तक टोटल जो आया 1,36,700 है। 1,33,500 रुपये अभी और कलेक्ट करने बाकी है। इस डेटा को अपन लोग एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर सीधा प्रिंट कर सकते हैं। नॉट सेट का ये मतलब हुआ क्योंकि ये जो कॉलेज है एनुअल फीस लेता है, तो बाकी मंथ में फीस बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि सारा पैसा वो अप्रैल में ही बनाता है और उसके बाद वो दिल लेते रहता है। तो इसीलिए वो नॉट सेट आ रहा है, क्योंकि उसमें फीस नहीं है, वो 0। ओके, अगला ऑप्शन है रिसीवर वाइज। अगर किसी का आप अकाउंट बना रहे हैं या फिर, तो कौन रिसीवर कितना अमाउंट रिसीव किया है वो डिटेल भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। बाकी किसी एक बच्चे का फी डिटेल या बिल नंबर, कौन बंदा कितने तारीख को कब कितना पैसा दिया था,
उसका डिटेल आप निकाल सकते हैं। तो ये लोड करना स्टार्ट कर दिया। ओके, ये आ गया। एज एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इनका, ये है KM हरीना कुमारी, ठीक है, BTC सेकेंड ईयर सेक्शन बी, एडमिशन नंबर 19 है। इनका पहला पेमेंट आया था 22/7/2019, बिल नंबर 63 30,000 का आया था। दूसरा पेमेंट आया था 12/9/2019 200264 11,000। तीसरा आया था 12/10/2019 200356 बिल नंबर 5,000 रुपये। तो टोटल इन्होंने अभी तक पे कर दिया 36,000 रुपये। तो यहाँ से सबका डिटेल बता सकते हैं बिल नंबर वाइज, और देखना है कौन से रिसीवर ने लिया था। यहाँ ऑल यूजर का रहा, एडमिन ने कब कितना पैसा लिया था, तो क्लिक करेंगे तो एडमिन का डिटेल आ जाएगा। इसी तरह राम सोनू का भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा डेली का छोटा मोटा खर्चा के लिए डेली एक्सपेंस का है, यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। तो नॉर्मली कॉलेज वाले ये इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, स्टूडेंट और अकाउंट, तो पूरा फी मैनेज करने के लिए परफेक्ट है। ओके, ठीक है। तो थैंक यू। अगर कोई और डिटेल चाहिए होगा तो feel free to call us. Okay, bye.